हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ सैट, यानी कि सैट क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है और यह क्यों ज़रूरी होता है फार्मा इंडस्ट्री में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट को अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी फ्यूचर में वीडियो आए वो आप लोगों से मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। साइट एक टेस्टिंग प्रोसेस है जो कि किसी सिस्टम, इक्विपमेंट या मशीन का किया जाता है जब वो कस्टमर की साइट पर इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद। और इसको करने का मेन रीज़न ये होता है कि वो मशीन सही तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं इंस्टॉल हुई, तो इसको चेक करने के लिए साइट को परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा, उसके सारे फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जैसे कि उसका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है कि नहीं है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं, जैसे कि उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब कंप्लीट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम सेट के दौरान चेक करते हैं। अब जानते हैं सेट होता कब है। तो सेट तब होता है जब फैट यानी कि फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट मैन्युफैक्चरर की इंडस्ट्री में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका होता है और इक्विपमेंट जो है कस्टमर की साइट पर इंस्टॉल किया गया हो, तो उस टाइम सेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक टैबलेट कंप्रेशन मशीन खरीदी है, तो सेट तब कंडक्ट किया जाएगा जब वो मशीन कंपनी के प्लांट में इंस्टॉल हो जाए, तब हम सेट को कंडक्ट करेंगे ताकि इंश्योर हो सके कि वो मशीन जीएमपी स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रही है। अब हम आगे जानेंगे कि सेट के दौरान क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, यानी कि इसकी चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। ये रही साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट की चेकलिस्ट। तो इसमें सबसे पहले इक्विपमेंट की सारी डिटेल रहती हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, और सप्लायर नेम क्या है, और लोकेशन क्या है, और सेट की डेट होता है, किस डेट में सेट परफॉर्म किया गया है, और उसको कौन कौन अप्रूव किया है। ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट डिटेल में दी रहती हैं। तो अब सबसे पहले नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन चेक। सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन, जो मशीन इक्विपमेंट है उसका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि उस मशीन का मैनुअल, उसका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल, और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस शेड्यूल, और उसका वायरिंग डायग्राम्स और स्पेयर पार्ट्स लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसमें अवेलेबल में यस लिख देना चाहिए और रिमार्क में ओके मेंशन कर देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है विजुअल एंड फिजिकल इंस्पेक्शन। इसमें हम मशीन को विजुअली चेक करते हैं, जैसे कि उसमें जो हमारा इक्विपमेंट है वो लेआउट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो सरफेस है वो जीएमपी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और जो यूटिलिटी जैसे एयर सप्लाई और इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो प्रॉपर तरीके से मशीन से कनेक्टेड है या नहीं है, और उसके सेफ्टी गार्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटरलॉक उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो और उसका में जो लेबलिंग है, इक्विपमेंट के सारे स्टेटस लेवल प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसमें पास लिख देना चाहिए उसका स्टेटस में, और रिमार्क में ओके लिख देते हैं। और फिर डॉक्यूमेंटेशन और विजुअल इंस्पेक्शन चेक करने के बाद हम उसके फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, जैसे में हम उस मशीन के सारे फंक्शन चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उसका पावर ऑन ऑफ बटन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इमरजेंसी स्टॉप उसका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसका HMI में जितने भी फंक्शन हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसका लोड प्रोसेस भी चेक करते हैं, जिसमें हम मशीन को रनिंग कंडीशन में चेक करते हैं, जिसमें उसके अलार्म वगैरह चेक करते हैं कि उसके अलार्म जनरेट हो रहा है कि नहीं जनरेट हो रहा है। कहने का मतलब उसमें जो भी फंक्शन अवेलेबल है वो सारे काम कर रहे हैं ढंग से कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फंक्शनल टेस्टिंग के दौरान चेक करते हैं। और ये फंक्शनल टेस्टिंग हो जाने के बाद हम उसका कैलिब्रेशन वैलिडेशन चेक करते हैं, जैसे कि उसमें जितने भी सेंसर हैं वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए, और उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसके साथ अटैच होना चाहिए, और उसमें प्रेशर गेज, लोड सेल जो भी हैं उनका सबका कैलिब्रेशन हो चुका होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद फाइनल अप्रूवल होता है, जिसमें कि हमारा वेंडर होता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है और क्वालिटी एश्योरेंस
का हेड होता है और जो यूज़र डिपार्टमेंट होता है यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो अपना डिजिग्नेशन लिखते हैं और अपना साइन करते हैं। उनके सामने ये सारे टेस्ट सेट पूरा परफॉर्म किया गया है और उसका सारा रिज़ल्ट ओके है, और जिस डेट में हुआ उस डेट को भी मेंशन करते हैं। और ये सब होने के बाद अगर उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन लेना है या कोई चीज़, कोई आइटम कुछ पेंडिंग है या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है, वो नीचे कमेंट में लिख देते हैं। तो ये पूरी सेट की चेकलिस्ट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा और सेट क्या होता है, कब किया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी वीडियो आए वो आप लोगों से मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।